बांग्लादेश के हालात आजकल बड़े काबिले गौर हैं। और हम्म। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सीखना होगा सबक बांग्लादेश के हालात से। सिर्फ ये बात क्यों की जा रही है? बांग्लादेश तो एक सक्सेस स्टोरी। वो हम्म। कहते हैं कि खालिदा सक्सेस जिया की स्टोरी है। हुकूमत हो या हसीना वाजिद की हुकूमत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इकॉनमी जो है वो चलती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश के जो हालात हैं इस वक्त वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था बांग्लादेश पे, और क्योंकि वहाँ पर हालात ठीक नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा एहतजाज हो रहा था, स्टूडेंट्स कोटा प्रोटेस्ट कर रहे थे कोटा सिस्टम के खिलाफ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर इंटरवीन किया और फिर वो फैसला दिया, कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। और रात गए, ये भी हमारे कुछ दोस्त हमें अपडेट कर रहे थे कि रात को सिग्नल आ गए हैं मोबाइल के। पहले ब्रॉडबैंड इंटरनेट को चलाया गया और अब जनाब मोबाइल डाटा इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई हैं। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है मेरे पास। पाकिस्तानी मीडिया के एक बड़े जर्नलिस्ट जनाब नजम सेठी साहब, जी हाँ, उनकी चिड़िया भी कुछ खबरें ढूंढ कर लेकर आती हैं। वो बैठे हुए हैं आयशा नाज के साथ, और आयशा नाज भी पाकिस्तान और स्पेशली जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं जितने बड़े पाकिस्तान के, उनमें एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है आयशा नाज का। और आयशा नाज के साथ नजम सेठी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल के ऊपर 24 न्यूज, समा न्यूज के ऊपर, समा टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है। और बांग्लादेश के बारे में वो स्पेशली उससे सवाल करती हैं, उनका वो जवाब दे रहे हैं बांग्लादेश के इस मौजूदा सर्कमस्टांसिस के ऊपर क्या इजहार ख्याल किया जा रहा है। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के इस वक्त, आज जुमातुल मुबारक है, कि क्या स्थिति है इस वक्त, क्या सूरत हाल है बांग्लादेश की। क्या कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया गया है? क्या आपके इलाके में जो इंटरनेट सर्विसेज है वो बहाल हो चुकी हैं? क्या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहाल कर दिया गया है? लोग एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आइए वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो देखने से पहले मैंने एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा और जो आपका राब्ता है वो यूं ही इसी तरह बहाल होता रहे। तो आइए जी वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एंड क्यू। बांग्लादेश के हालात आजकल बड़े काबिले गौर हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सीखना होगा सबक बांग्लादेश के हालात से। सिर्फ ये बात क्यों की जा रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। अच्छा किया आपने बांग्लादेश का हवाला दे दिया। इससे पहले जब डिफॉल्ट की बात हो रही थी तो श्रीलंका याद आ गया था हमें, क्योंकि वहां भी राइट शुरू हो गए थे हम्म। और आईएमएफ का मसला बन गया था। उनके पास टूरिज्म आनी बंद हो गई थी और दहशतगर्दी शुरू हो गई थी और दुकानें खाली हो गई थी। हाँ, मगर उन्होंने काबू पा लिया उसके ऊपर। आईएमएफ ने हेल्प की उनकी, उन्होंने काबू पा लिया उसको, मगर वहां भी गवर्नमेंट उड़ गई थी। अब आई बांग्लादेश। बांग्लादेश तो एक सक्सेस स्टोरी। वो कहते हैं कि खालिदा जिया की हुकूमत हो या हसीना वाजिद की हुकूमत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस उनकी स्टोरी बता इकॉनमी जो रहे है हैं। वो चलती जा रही है। 5-6%, 5-6%। उनकी रिजर्व्स बढ़ती जा रही हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो, इकॉनमी चलती जा रही है। कॉटन वो उगाते नहीं है, हमसे लेते हैं और दुनिया से लेके, और वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करके इट्स बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट अब गारमेंट ये स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज ऑफ प्रोटेस्ट द के ऊपर वर्ल्ड। बात करेंगे, और लेकिन वहां से वो एंड में जाके फॉरेन आखिर एक्सचेंज में। कमा रहे हैं। फिर उनके भी बहुत से लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, वो भी रिमिटेंसेस कर रहे हैं। तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी। और सबसे बड़ी सक्सेस उनकी क्या है? उनकी सक्सेस दो और एरियाज हैं जो कि हम भूल जाते हैं। एक ये, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। हम्म। उनको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ी तो हंगर फॉर हम्म। जॉब्स वो हम सप्लाई नहीं कर सकेंगे, पॉपुलेशन वी को हैव टू कीप कंट्रोल कर लिया। पॉपुलेशन डाउन। तो उन्होंने हम्म। क्या किया, मैं आपको बता दूं आज, शुरू शुरू में ही कोई 20 साल पहले हम्म। उन्होंने फैसला किया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अदरवाइज हम भूखे मुंहों को हम खाना नहीं दे सकेंगे, इतना हमारे पास होगा ही नहीं देने ठीक। को, ना ही मुलाजमतें होंगी। तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है? वहां भी बहुत सख्त इस्लाम का सही। राज था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30,000, हम्म। 30,000 मुल्लों हम्म। को नौकरी दी और कहा कि सुनिए, आप जाएं, पिंड टू पिंड जाओ, गली से गली जाएं और लोगों को समझाएं कि मजहब हम्म।
के खिलाफ नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल, कोई इसमें पाबंदी नहीं है मुल्क की तरफ से कि जी आप करें। तो उन्होंने रिलीजियस उलमा को इकट्ठा किया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको समझाया, वो उन्होंने कहा सही कह रहे हैं आप, इसमें इस्लाम का कोई दर्ज नहीं होना चाहिए, हम जाके समझाते हैं लोगों को। तो दे यूज्ड द रिलीजियस पीपल टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश कि इसमें कोई इस्लाम की तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, आप करें। और उन्होंने उस पैगाम को सारे बांग्लादेश में फैलाया, और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। उन्होंने और भी इंसेंटिव्स दिए। तो बात यह है कि हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं, किसी ने आज तक सोचा ही नहीं है। हमारे उलमा हजरात जो हैं वो अगर हमारा साथ दें तो बहुत कुछ हो सकता है, आवाम को समझाया जा सकता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। और यहाँ तो हालात ये हैं कि आप एक इश्तिहार नहीं दे सकते जिसमें आप कहें फैमिली प्लानिंग। आप फैमिली प्लानिंग, आप बर्थ कंट्रोल की बात नहीं करते जो कि इश्यू है, आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, वो सेंसिटिविटी है, मगर यार ये कब तक ये सेंसिटिविटी चलेगी? हकीकत को कब तक नहीं हम नहीं पहचानेंगे या रुकेंगे पहचानने से पहले? तो बात यह है कि हमें ये भी इस किस्म के मसले भी हल करने पड़ेंगे। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, इसके बावजूद कि उनकी लिटरेसी रेट भी अच्छा है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लिए, फिर भी वो जो जॉब्स जो है ना, वो अभी भी पूरे जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को। और वो नौजवान तबका जो है वो जॉब्स मांग रहा है और उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, और वो जॉब्स नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अब प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया, यहाँ तक के क्लैशेस होने शुरू हो गए हैं। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश के अंदर जहाँ इतनी ग्रोथ हो रही है, जहाँ नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में है, तालीम बढ़ रही है, वहां अगर ऐसे हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। यहाँ तो इतने छोटे छोटे बॉम्ब्स टाइम टिक 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 हो रहा है पॉपुलेशन का, एजुकेशन का। अब मुझे बताएं, जब एजुकेशन का बॉम्ब चल रहा है, हमारे यहाँ हालत यह है कि बीए की डिग्री बंदा एक सेंटेंस नहीं लिख सकता। आपने ये वीडियो देखी है, नजम सेठी इसके ऊपर बात कर रहे थे, पाकिस्तान के बड़े तज्जियाकार हैं। वो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में देखें जॉब्स का भी फुकदान है, वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो बात कर रहे थे। बांग्लादेश की इकॉनमी इतनी अच्छी है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पर भी जो जॉब्स हैं वो लोगों के पास नहीं हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जब 1971 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो उनसे कम थी, अब उनसे हमारी ज़्यादा हो गई है। अब बताया ये जा रहा है कि 35-45 की रेशो से हम अमीर थे, लेकिन अब हम गरीब भी हैं। फिर हमारी जो वो है पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ पे पहुंच चुकी है और बांग्लादेश की 17-18 करोड़ के ऊपर है। यानी उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर किया है, नजम सेठी साहब का ये कहने का मतलब है। और फिर साथ में वो जॉब्स के ऊपर भी उन्होंने खैर हल्का सा टच दिया है। उन्होंने बात की है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही हैं, लोगों को जॉब्स कोटा के अंदर की मद में उनको ठीक से ओपन मेरिट पर उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर व्यूवर्स, आपका इस वीडियो से कितना आप अग्री हैं, डिसएग्री हैं, वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।